नमस्कार। प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह आज भी अपन एक छोटा सा टॉपिक है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि अपन देखते हैं कि सेंट्रल के अंदर जो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में, तो सेंट्रल के अंदर जो वित्त आयोग की जो बात बताई गई है, तो स्टेट में भी एक राज्य वित्त आयोग एक वित्त आयोग है। जो आपको बताऊं कि इसकी थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड में जाते हैं, देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग क्या है, इसका क्या काम है और ये कौन कौन से जो संस्थान हैं जिनको वित्त अवेलेबल करवाता है, वित्त की जो समीक्षा है ये करता है। तो अपन देखते हैं कि जब से अपना स्वतंत्रता के बाद में जो पंचायती राज संस्थान और जो अर्बन लोकल जो बॉडीज है उनकी जो स्थापना हुई है, जब जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर पंचायती राज संस्थान जिनकी 1959 में राजस्थान के नागौर से स्थापना हुई पहली बार, तो उसके बाद से एक सबसे जो मेजर प्रॉब्लम थी, आपको बताऊं वैसे भी जो पंचायती राज संस्थान इनकी प्रॉब्लम 3F प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर पहला फंड है, फंक्शन है, फंक्शनरीज है। इनका लगातार मतलब स्थापना के बाद में सबसे जो मेजर प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम थी फंड की। तो फंड से रिलेटेड इसकी सबसे मेजर प्रॉब्लम थी। आपको बताऊं मैं 1993 के बाद में जब से इन राज्य जो वित्त आयोग है इनको, या जो भी संवैधानिक संस्थान है PRI जो है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेस मिला था, संवैधानिक आधार मिला था 1993 के बाद में, क्योंकि आप पढ़ चुके हो 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुए थे। तो उसके बाद में जब स्टेट के अंदर पंचायत राज संस्थान और जो अर्बन जो लोकल बॉडीज है उनके लिए जो वित्त की जो आपूर्ति की जाती है, तो उसके लिए एक राज्य के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन किया। आपको बताऊं कि जैसे राज्य वित्त आयोग दो चीज देखते हैं अपन, एक तो PRI संस्थान पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, एक है आपका अर्बन लोकल बॉडीज। इन दोनों के लिए अलग अलग राज्य जो वित्त आयोग का गठन है आर्टिकल, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आर्टिकल 243 आई में प्रावधान है, और अर्बन लोकल बॉडीज है यहाँ पे आर्टिकल 243 वाई में प्रावधान। तो राज्य वित्त आयोग जिसके अंदर आपको बताऊं आर्टिकल 243 आई जो पंचायत राज जो संस्थान है उनके लिए वित्त, और अर्बन लोकल जो बॉडीज है आर्टिकल 243 वाई के अंदर ये प्रावधान किया गया है। संवैधानिक इसको जब भी संवैधानिक दर्जा दिया उसके बाद से इनके लिए अलग अलग जो वित्त आयोग है इसका गठन की संविधान के अंदर बात बताएगी, आर्टिकल 243 आई, आर्टिकल 243 वाई। अब अपन देखते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग है इसकी स्थापना कब हुई और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और इनकी क्या क्या सिफारिशें थी, और दूसरा जो मेजर पॉइंट है कि राज्य जो वित्त आयोग है इसका कौन कौन से ये काम करता है, कौन कौन से इसके कार्य है, उससे रिलेटेड कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं स्थापना। तो स्थापना की बात करते हैं तो SFC जो राज्य स्टेट फाइनेंशियल कमीशन इसकी स्थापना की बात करें तो आपको पता है 1993 में जब इन संस्थाओं को जो पंचायत राज संस्थान है इनको संवैधानिक आधार मिला था, उसके बाद 1994 यानी पहली बार अप्रैल 1994 में जो प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ था। आपको बताऊं प्रथम वित्त आयोग, प्रथम राज्य वित्त आयोग जिसकी अवधि आपको ध्यान रखनी है 1995 में गठित हुआ और 2000 तक 5 साल के प्रथम वित्त आयोग। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम वित्त आयोग के। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे KK गोयल। कौन थे? KK गोयल। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KK गोयल थे, और जिसकी अवधि जब स्थापना 1994 में हुई, लेकिन प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1995 और ये 2000 तक, और इसके जो अध्यक्ष है वो KK गोयल। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अभी राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में है वो 5वां राज्य वित्त आयोग चल रहा है, जिसकी अवधि 2015 से 2020 तक है।
तो अपन को बीच वाले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से खूब सारे वित्त आयोग आए हैं, लेकिन अपन को मेजर है फर्स्ट कब गठित हुआ और अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में मैंने आपको बताया कि पांचवा वित्त आयोग चल रहा है, और आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में जो पांचवा वित्त आयोग चल रहा है इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में, तो ये इसके अध्यक्ष है श्रीमती ज्योति किरण, और आपको बताऊं इसका एक सदस्य भी है प्रद्युमन सिंह। वैसे आपको भी मैं सदस्य और इसके बारे में सेकंड पॉइंट देखिए स्थापना के बारे में, तो सेकंड पॉइंट में अध्यक्ष और सदस्य है, अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष और सदस्य की बात करते हैं तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य। कितने सदस्य? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो वर्तमान में जो अपना चल रहा है पांचवा वित्त आयोग, वर्तमान की बात करते हैं कौन सा चल रहा है? पांचवा राज्य वित्त आयोग, पांचवा राज्य वित्त। तो पांचवा जो राज्य वित्त आयोग है इसकी जो अध्यक्ष है इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अध्यक्ष है वर्तमान में श्रीमती ज्योति किरण। कौन है? श्रीमती ज्योति किरण। इसकी अध्यक्षता में जो पांचवा राज्य वित्त आयोग है उसका गठन किया है। अब पांचवा जो वित्त आयोग है उसकी जो अवधि है ये भी आपको ध्यान देना है 2015 से 20 तक। और इसकी एक सबसे बड़ी जो रिपोर्ट थी, इसका एक प्रतिवेदन था 2016 से तक उसने दिया, सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने सिफारिश की थी सरकार से अपना रिपोर्ट, उसको हम लास्ट में देखेंगे क्या है, ठीक है। और इसकी 4 से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 4। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में केवल एक सदस्य नियुक्त है, प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह। तो ये हो गया एक अध्यक्ष और 4 इसके सदस्य। एक अध्यक्ष है और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 4 सदस्य। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो पांचवा राज्य वित्त आयोग है उसकी अवधि 2015 से 20 तक है और अध्यक्ष होने श्रीमती ज्योति किरण। इसके बाद में देखते हैं जो राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग के कौन कौन से कार्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है कार्य। कार्य कौन कौन से? राज्य वित्त आयोग कौन कौन से काम करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है राज्य वित्त आयोग की बात करें कि इसके कौन कौन से कार्य है। तो सबसे पहला कार्य है, देखिएगा, राजस्व संग्रह। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उस रेवेन्यू कलेक्ट है वो कर से हो, चाहे शुरू से हो, चाहे टोल से हो, ठीक है। तो जो भी कर है स्टेट गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उस रेवेन्यू में जो भी राशि आई उसके लिए क्या करना, सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उस रेवेन्यू का पीआरआई संस्थान और यूएलबी लोकल अर्बन जो बॉडीज है उनको उनका हिस्सा है उसको निर्धारित करना। क्या करना? पीआरआई व यूएलबी के हिस्से का निर्धारण, हिस्से का निर्धारण। तो पहला काम है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू उनको कलेक्ट होता है किसी माध्यम से, चाहे टैक्स के माध्यम से हो, चाहे शुल्क के माध्यम से हो, चाहे टोल हो, चाहे ड्यूटीज हो, ठीक है, चाहे सेस हो, जितने टाइप्स की जो कर है जो कलेक्ट करती है रेवेन्यू और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उस रेवेन्यू की जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें पीआरआई संस्थान जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है और जो अर्बन लोकल बॉडी है उनका अलग अलग कितना हिस्सा दिया जाएगा, उस हिस्से का निर्धारण कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। चाहे हिस्से का जो भी निर्धारण करके सरकार से क्या करता है, ये स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है ये करता है, स्टेट से क्या करता है, रिकमेंड करता है, सिफारिश से करता है। और सेकंड कार्य हम देखते हैं कि जो भी पंचायत राज जो संस्थान है, चाहे अर्बन जो लोकल बॉडीज है, ये कौन कौन से कर लगाएगी, उसका जो भी हिस्सा है आप जो उसकी सिफारिश करना कि भाई आप पीआरआई संस्थान ये कर लगाएगी और अर्बन लोकल बॉडी की ये कर लगेगी, उसकी सिफारिश करना। तो सेकंड है यूएलबी, पीआरआई, यूएलबी
अब पीआरआई और यूएलबी कौन कौन से टैक्स लगाएगी तो उसका निर्धारण भी कौन करता है? स्टेट। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन, चाहे कर हो, चाहे शुल्क हो, ठीक है, चाहे टोल हो, ठीक है, चाहे सेस हो, तो ये सारे टाइप्स हैं। इसका जो निर्धारण है वो कौन करता है? एसएफसी करता है, ठीक है। यानी इनका निर्धारण करना या फिर लागू करने की सिफारिश करना, तो ये सारा कौन करता है? स्टेट, राज्य वित्त आयोग करता है। देखिए पीआरआई संस्थान और अर्बन लोकल बॉडीज है, कौन कौन से टैक्स लगाएगी, कौन कौन से शुल्क लेगी, कौन कौन से टोल लेगी या कौन कौन से सेस लगाएगी, उन सब का निर्धारण है वो कौन करता है? एसएफसी करता है, ठीक है। तो दो मेजर पॉइंट हो गए। थर्ड है, देखिए राज्य की संचित निधि है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, राज्य संचित निधि, राज्य संचित निधि, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। इस राज्य संचित निधि में जो भी बजट होता है, जो भी इसका जो कलेक्शन होता है इसके अंदर, तो उस कलेक्शन का इस कलेक्शन को भी क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पीआरआई संस्थान को कितना देना है और यूएलबी को कितना देना, उसका निर्धारण भी कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है। निधि से राशि या बजट का निर्धारण करना, यानी संचित निधि में जो भी बजट है उसमें पीआरआई संस्थान को कितना देना है और यूएलबी को कितनी राशि आवंटित होनी है, और इस ग्रांट से कौन कौन से मद से कितना क्या देना है, उसका निर्धारण कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। और चौथा इसका जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको ध्यान देना है, ये क्या करती है कि राज्य की जो इकोनॉमिक दृष्टि से या फिर जो मेजर जो इश्यूज होते हैं जो वित्त से रिलेटेड, उन इश्यूज का भी निर्धारण, उन इश्यूज की जो भी कमी होती है उसकी पूर्ति भी कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। और एक पॉइंट आपको कार्यक्रम में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो राज्य वित्त आयोग है ये क्या करता है कि जैसे आपको बताऊं, मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेंट्रल के अंदर जो वित्त आयोग है उसका आर्टिकल 280 में प्रावधान है, और स्टेट के अंदर मैंने आपको पीआरआई और यूएलबी के अलग अलग बताया है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्या करती है? सेंट्रल जो केंद्र और राज्य के बीच मध्यस्थता का काम भी देखिएगा, केंद्र व राज्य के मध्यस्थ के रूप में कार्य, ठीक है। केंद्र व राज्य के मध्यस्थ के रूप में कार्य, ठीक है। अब मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में जैसे मान लीजिए जो भी स्टेट के जो भी मेजर इश्यूज होते हैं, जैसे चाहे वो फाइनेंस की दृष्टि से हो, चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से हो, इन सारे जो इश्यूज होते हैं उनका जो मध्यस्थ या मीडिएटर के रूप में काम करता है वो कौन करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। तो ये मोटे रूप में इसकी जो कार्य है आपको ध्यान रखना। पहला है राजस्व संग्रह का, मतलब जैसे जो भी राजस्व संग्रह होता है स्टेट को, उस संग्रह में दोनों के हिस्से का निर्धारण करना। सेकंड है जो पीआरआई और यूएलबी जो संस्थान है उनका जो ये कौन कौन से कर लगाएगी, तो उसकी है वो सिफारिश करना। और कौन कौन से कर का निर्धारण ये करता है, ये भी कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। और चौथा जो है राज्य की जो संचित निधि है, तो वो संचित निधि में से कितना ग्रांट किसको दिया जाएगा उसका निर्धारण भी कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। और जो अगला जो पॉइंट है जो ये केंद्र व राज्य के मध्य है, ये क्या करता है? मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। और एक पॉइंट आप ये भी देख सकते हो, जो राज्य के जो भी वित्तीय मुद्दे या वित्तीय इश्यूज होते हैं उससे संबंधित ये जो भी इसका जो निपटारा होता है वो करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। अब अपन देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग है, जो मैंने आपको एक इसकी रिपोर्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, आपको बताऊं 2016-17 में मैंने एक रिपोर्ट दी थी। 2016-17 में प्रतिवेदन 2016-17 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, इसका रिकमेंड किया था रिपोर्ट का। उसमें उन्होंने ये बताया था कि स्टेट को जितना भी रेवेन्यू है स्टेट का और जितना भी स्टेट का बजट है,
उसका 7.18% ये किनको मिलना चाहिए, इन संस्थान को मिलना चाहिए, PRI और ULB। देखिए इधर स्टेट का जितना बजट है, जितना बजट होता है स्टेट का, उस बजट का 7.1% किसको मिलना चाहिए, PRI और ULB संस्थान को। उसमें भी अलग अलग ध्यान रखना कि 7.18% को अपन देखते हैं तो दोनों को अलग अलग है, PRI और ULB। PRI को मिलेगा 75.1% और जो ULB है उसको कितना मिलना चाहिए, 24.9%। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जो प्रतिवेदन है इनका 2016-17 में उन्होंने सरकार से रिकमेंड किया था कि सरकार का जितना बजट है उस बजट का 7.18% है ये इन संस्थान को मिलना चाहिए। और उनमें भी जो PRI पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उनको मिलने चाहिए 75.1% और जो ULB है इनको 24.9%। तो इस तरह से इन्होंने जो भी बजट है जो इनको दिया जाता है उनका निर्धारण उन्होंने एक रिपोर्ट में दिया था। 2016-17 की जो मेजर रिपोर्ट थी उन्होंने सरकार से रिकमेंड किया था कि जो अपनी जो संस्थान है PRI और ULB इनको एक मतलब टोटल बजट का 7.18% होना चाहिए इनको आवंटित, और उसमें से भी PRI को इतना मिलना चाहिए और ULB को इतना मिलना चाहिए। तो ये है अपना राज्य वित्त आयोग। ज़्यादा इतना बड़ा नहीं टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल में क्या है। तो आर्टिकल जो PRI संस्थान है, पंचायती राज जो संस्थान है, उनका उल्लेख आर्टिकल 243I में किया है राज्य वित्त आयोग का, और जो ULB अर्बन लोकल बॉडीज है तो उसका है आर्टिकल 243Y के अंदर। ध्यान रखना इसका है आर्टिकल 243Y, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना आर्टिकल 243 में। इसके बाद में इसका जो स्थापना अप्रैल 1994 में हुआ। 1993 में जब 1993 के बाद में जब इसको संवैधानिक आधार मिला 1994 में स्थापना, और प्रथम जो राज्य वित्त आयोग इसकी अवधि 1995 से 2000, और इसके अध्यक्ष कौन है, KK गोयल है। और वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 5वां वित्त आयोग चल रहा है। और इसकी जो अवधि है 2015 से 20 तक की है, और इसके अध्यक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है श्रीमती ज्योति किरण है। और सदस्य अधिकतम 4 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितना, एक सदस्य है प्रद्युमन सिंह। और फिर उसके कार्य कौन से हैं, तो कार्य का मॉडल को भी ध्यान रखना। सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन जो भी गवर्नमेंट को होता है किसी माध्यम से हो, उसका हिस्से का निर्धारण कि इन संस्थान को कितना दिया जाएगा, PRI को और ULB को कितना कितना दिया जाएगा। सेकंड है कि PRI और ULB को जो भी इनको कर लगाने हैं, तो कौन कौन से कर इनके द्वारा लगाए जाएंगे उनका निर्धारण भी कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। और चौथा है राज्य की जो कंसोलिडेटेड जो फंड है उससे राशि का जो भी बजट है उसका क्या करना, निर्धारण करना। मतलब कौन सा इन संस्थानों को कितना दिया जाएगा और ULB को कितना दिया जाएगा। उसके बाद में जो स्टेट के जो बड़े मेजर इश्यूज होते हैं, चाहे फाइनेंस दृष्टि से हो चाहे इकोनॉमिक दृष्टि से हो, उन सभी इश्यूज का जो निपटारा है वो कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। और 5वां इसका जो मेजर कार्य है वो केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है, ये राज्य वित्त आयोग करता है। आपको पता है सेंट्रल के अंदर जो एक आयोग है, वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 मैंने बताया, तो उसके बीच में ये कड़ी के रूप में क्या करता है, काम करता है। उसके बाद में इसकी एक रिपोर्ट है 2016-17 में उन्होंने दी थी, ये सिफारिश की थी सरकार से कि गवर्नमेंट का जितना बजट होता है उसका 7.18% है, ये किनको मिलना चाहिए, इन संस्थान को मिलना चाहिए। लेकिन उसमें भी उन्होंने अलग अलग निर्धारण किया था कि PRI संस्थान को 70.1% जो बजट मिलना चाहिए जितना इसका है, और ULB है जो अर्बन लोकल बॉडीज है इसको कितना मिलना चाहिए, 24.9%। तो ये है आपका राज्य वित्त आयोग, और इसको आप थोड़ा सा देखोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो परीक्षा के अंदर कभी कभार 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं, चाहे अपने सिलेबस में दे रखा पटवारी के सिलेबस में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।